क्या आप जानते हैं पिछले 5 सालों में ई बुक मार्केट इंडिया में 1500 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ तक हो चुका है और एक्सपर्ट की माने तो ये मार्केट आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब हजारों राइटर्स, हजारों क्रिएटर्स ने अपनी ई बुक लिखी, अपने सपने को सच किया और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप इनको जानते हैं? ये है नाथन बेरी। इन्होंने अपनी एक ई बुक लिखी और विद इन 24 आवर्स इन्होंने कमाए $12,000। मतलब इंडियन रुपीज में बात करूं तो 10,29,589 रुपए। क्या आप इनको जानते हैं? इनका नाम है श्रेया पाटर। ये इंडियन फ्रीलांसर राइटर है। इन्होंने आज तक अपनी 7 ई बुक लिखी है और आज की डेट में ये $10,000 महीना कमा रही हैं। मतलब 8 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब देखो, अगर आप भी एक्शन लेना चाहते हो, ई बुक से पैसा कमाना चाहते हो, तभी इस वीडियो को देखना। अगर आप मोटिवेट होने आए हो तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। अगर आप सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे आप अपनी ई बुक लिखोगे, कैसे आप ई बुक को पब्लिश करोगे, कैसे आप निश चूज करोगे और ई बुक से पैसा कमाने के 5 सबसे इजी मेथड क्या होते हैं, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो कभी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ई बुक कैसे बनाई जाती है, ई बुक से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ पूरा रोड मैप। आप देख सकते हो ये रहा पूरा रोड मैप। कितना बड़ा ये रोड मैप है। ये रोड मैप इसलिए बड़ा है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को कंप्लीट किया है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ई बुक बना के हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ई बुक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैंने कंप्लीट कर रखा है। आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एक भी पॉइंट को आप मिस बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को बंद कर देते हैं। जिन पॉइंट्स की हमें अभी जरूरत है खाली हम उन्हीं को ओपन करेंगे। अभी इनको हम बंद करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पास मैंने 2 पॉइंट्स बना रखे हैं। एक है जीरो इन्वेस्टमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है मोबाइल और लैपटॉप। आज के जमाने में सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास लैपटॉप है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हो तो आपकी डिजाइनिंग वगैरह अच्छी होगी, आपका काम 10x तक बढ़ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका काम मोबाइल से भी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पास 2 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहली एप्लीकेशन है चैट जीपीटी और दूसरी है कैनवा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर ये दोनों एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री हैं। आप दोनों को जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए। आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, आपका यूट्यूब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, आपका स्नैपचैट के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। आज के जमाने में सभी के पास अकाउंट्स होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप पुराने अकाउंट्स को बिल्कुल भूल जाओ। आप एक अपना फ्रेश अकाउंट बनाएंगे। फ्रेश अकाउंट आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के एल्गोरिथम है वो आज के जमाने में कुछ इस तरीके से काम करते हैं। जितने भी न्यू अकाउंट्स बनते हैं उनको वो रीच भेजते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके पुराने अकाउंट्स होंगे, अगर आप उनके ऊपर वीडियोस वगैरह डालते हो तो वो वायरल होती नहीं है। आप कितनी भी अच्छी वीडियो डाल दो, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। अगर आप वही रील को कोई न्यू अकाउंट में डालोगे तो आपको अच्छी रीच देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको एक फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा। फ्रेश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। आप अपना एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाएंगे। फिर सेम जीमेल अकाउंट से आप फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, यूट्यूब का अकाउंट बनाएंगे और स्नैपचैट का अकाउंट बनाएंगे। कोशिश करना सभी अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए। नाम सेम होगा, आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी। तो आप सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह बना लेना। फिर यहाँ पास लिखा है 30 रील्स आइडियाज। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको। लिखा है 30 रील्स आइडियाज। 30 रील्स के आइडियाज आपको कहां से मिलेंगे? आपको मिलेंगे चैट जीपीटी से। आप चैट जीपीटी से 30 रील्स के आइडियाज लोगे। कौन से टॉपिक के आइडियाज लोगे? जिस टॉपिक के ऊपर हम ई बुक बनाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम चैट जीपीटी से अपनी रील्स के लिए आइडियाज लेंगे। आइडियाज हम इसलिए लेंगे क्योंकि उसके ऊपर हम वीडियोस बना सके। अब देखो, वीडियो बनाने के 2 तरीके हो गए हैं। एक आप एआई से वीडियो बनवा सकते हो और दूसरा आप अपना फेस दिखाकर वीडियो बना सकते हो। अगर आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग चाहते हो तो मैं कहूंगा आप अपना फेस दिखाकर वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ। ठीक है, अपना फेस दिखाओ, वैल्यूएबल कंटेंट दो। इससे होगा क्या, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी और सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप चैट जीपीटी से 30 रील्स के आइडियाज लोगे। जब आपको आइडियाज मिल जाएंगे उसके ऊपर आप वीडियोस बनाएंगे।
वीडियोस बनाने के लिए आपको एडिटिंग आनी चाहिए। आप वीएन एडिटर का यूज कर सकते हो, आप कैपकट का यूज कर सकते हो, दोनों एप्लीकेशन फ्री है। अगर आप बिगनर हो तो आप वीएन एडिटर का यूज करना, अगर आपसे एडिटिंग वगैरह आती है तो आप कैपकट का यूज कर सकते हो। कैपकट से थोड़ा एडवांस लेवल की एडिटिंग हो जाती है। अब आपकी 30 रील्स पूरी बन के तैयार हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, आप फेसबुक के ऊपर एक रील डालोगे, वही सेम रील आप इंस्टाग्राम के ऊपर डालोगे, वही सेम रील आप यूट्यूब के ऊपर डालोगे, वही सेम रील आप स्नैपचैट के ऊपर डालोगे। इससे होगा क्या, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ग्रो होंगे, आप मोनेटाइजेशन से ही पैसा कमाएंगे और आप ई बुक सेल करके भी पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ई बुक सेल करके आप यहाँ से 5 तरीके से पैसे कमा सकते हो। आपकी खुद की ब्रांडिंग बन जाएगी, आप इन सोशल मीडिया अकाउंट से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास भी मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए। मैं यहाँ से मोबाइल को हटा दूंगा, आपके पास लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। लैपटॉप आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास ChatGPT 4.0 होना चाहिए, है ना, पेड वर्जन है ये, जिससे आपको रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको ChatGPT 4.0 का यूज करना है। अगर आप यहाँ पास इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर को कॉपी करो, व्हाट्सएप के ऊपर जाओ, अपनी चैट ओपन करो, नंबर को सेंड करो। नंबर जब सेंड हो जाएगा तो नंबर के ऊपर क्लिक करना, चैट का ऑप्शन आ जाएगा। चैट के ऊपर क्लिक करोगे तो ChatGPT 4.0 आपके मोबाइल में आ जाएगा, है ना। जीरो इन्वेस्टमेंट वालों भी सुन लो, अगर आपको ChatGPT 4.0 चाहिए तो ये स्टेप मैंने बताए हैं, इन स्टेप को फॉलो करके अपने मोबाइल में ChatGPT 4.0 को व्हाट्सएप में एक्टिवेट कर सकते हो। फिर आपके पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन होना चाहिए। कैनवा का प्रीमियम वर्जन होगा तो आप अपनी ई बुक अच्छे से डिजाइन कर पाओगे। फ्री में टेम्पलेट वगैरह मिल जाएंगे जिससे आप ई बुक वगैरह डिजाइन कर सकते हो। अब देखो, कैनवा का प्रीमियम वर्जन आता है 4000 रुपए का, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप 4000 रुपए में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना। आप गूगल के ऊपर जाना, वहां लिखना कैनवा प्रीमियम 500 रुपीज। आप ऐसा 4-5 बार लिखना अलग अलग रेट्स में, फिर आप अपने गूगल को बंद कर देना। आप जाना इंस्टाग्राम के ऊपर और अच्छा खासा स्क्रॉल करना, फिर आपके सामने कैनवा के एड्स दिखाने लग जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज कैनवा प्रीमियम आपको 299 रुपए में, 399 रुपए में प्रोवाइड करती है। तो आपको यहाँ से कैनवा प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, 4000 रुपए इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 200 से 300 रुपए में आपको कैनवा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर सेम वही स्टेप, आपके पास एक फ्रेश जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिससे आप फेसबुक अकाउंट बनाओगे, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, यूट्यूब अकाउंट बनाओगे, स्नैपचैट का अकाउंट बनाओगे। जो मैंने पहले बताया सेम स्टेप्स आप भी फॉलो करेंगे। 30 रील्स के आइडियाज लेंगे। जब आप आइडियाज ले लोगे, वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे, तो यहाँ पास आपका इन्वेस्ट आएगा एडिटर में। आपको एडिटर हायर करना पड़ेगा। अगर आप खुद से एडिट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 30 रील्स एडिट करवाओगे एक एडिटर से जो एक अच्छी एडिटिंग करता हो, चाहे वीएन एडिटर से करता हो या कैपकट से करता हो। इससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस आपको 30 रील्स एडिट करके मिलनी चाहिए, एक अच्छी रील्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पास इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी एडिटर के ऊपर, और आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप खुद से एडिट करोगे तो आप यहाँ पास अपने पैसे बचा लोगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली, हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास ChatGPT होना चाहिए, कैनवा होना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, वीएन एडिटर होना चाहिए। ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए एक ई बुक बनाने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक्स। हम किन टॉपिक्स की ई बुक को सेल करने वाले हैं। मैंने कुछ रिसर्च करके डेटा निकाला है कि पिछले 5 सालों में कौन से टॉपिक्स की ई बुक सबसे ज्यादा सेल हो रही है। पहले मैंने कैटेगरीज निकाले, फिर उन कैटेगरीज में कुछ टॉपिक्स रखे। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं टॉपिक्स वाले पॉइंट को एक्सपेंड करूं तो ये रही पूरी कैटेगरीज। आपको यहाँ पास कैटेगरीज दिख सकती हैं। सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस, कुकिंग, रिलीजियस, फिक्शन, पेरेंटिंग। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है, ये फेमस कैटेगरीज हैं जिनकी ई बुक सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। अब इन कैटेगरीज में कुछ टॉपिक्स हैं। मैं पहले वाली कैटेगरी के टॉपिक को ओपन करूं, आप यहाँ पास देख सकते हो। आपको 5 टॉपिक मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की ई बुक सबसे ज्यादा सेल हो रही है, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, ऐसे करते करते सारे टॉपिक आ जाते हैं। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट का आपने ध्रुव राठी का कोर्स भी देखा होगा। ध्रुव राठी ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कोर्स बना के रखा है ना। तो लोग टाइम मैनेजमेंट की ई बुक बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई हो रही है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ एंड फिटनेस। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आपको यहाँ पास 5 टॉपिक मिलेंगे। वेट लॉस, डाइट प्लान, योगा, मेंटल हेल्थ, होम एंड वर्कआउट्स। ऐसे ही करते करते आपको सारी कैटेगरी के अंदर कुछ टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे। जितनी भी कैटेगरीज और टॉपिक्स हैं इनका एक PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से टॉपिक को चूज कर लेना। आप सारे टॉपिक्स को पढ़ना। अब जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो आप उस टॉपिक की ई बुक लिखोगे। अब मान लेते हैं आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग आती है, आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर अपनी ई बुक लिख सकते हो। आप चैट जीपीटी के ऊपर जाओगे, उससे ई बुक लिखवाओगे और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करोगे, अपने वर्डिंग में लिखना और एक अच्छी सी ई बुक बनाना। तो आप यहाँ से ई बुक बना सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आप वेट लॉस का अच्छा नॉलेज रखते हो तो आप वेट लॉस के ऊपर ई बुक बना सकते हो। आपको जो भी टॉपिक पसंद आ रहा हो आप उस टॉपिक के ऊपर अपनी ई बुक बनाओगे। अब मुझे इंटरेस्ट है वेट लॉस के ऊपर, मैं इस टॉपिक के ऊपर पूरी ई बुक बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल सी कर लूंगा। पेजेस में जाएंगे, अगर आपके पास मैक है तो आप पेजेस ओपन कर लेना, अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है तो आप वहां से एमएस वर्ड वगैरह का यूज कर सकते हो। कंट्रोल वी कर देंगे, 2 बार कंट्रोल वी हो गया, 1 बार करना था मुझे। ठीक है, कंट्रोल वी हो गया तो हमें पहला टॉपिक मिल गया कि हम किस टॉपिक के ऊपर ई बुक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक, वेट लॉस से रिलेटेड हम पूरी ई बुक बनाएंगे। अब मैं इस पॉइंट को बंद कर देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ई बुक स्ट्रक्चर। ई बुक का एक स्ट्रक्चर होता है, आपको स्ट्रक्चर जरूर पता होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर भी बना रखा है। एक ई बुक के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक ई बुक के अंदर सबसे पहले उसका कवर पेज होना चाहिए, ई बुक के अंदर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, जो भी आप कंटेंट लिखोगे उसके टॉपिक को आप टेबल बना के लिखोगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स को आप लिखेंगे, कंपैरिजन सेक्शन होगा, प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वर्कशीट होगी, एक्सरसाइजेस होंगी, है ना, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी होंगी, समरीज होगी, फाइनल कंक्लूजन होगा, ऑथर के बारे में होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट विथ मी, यहाँ पास आप अपने इंस्टाग्राम के लिंक दे सकते हो, यूट्यूब की लिंक दे सकते हो, स्नैपचैट की लिंक दे सकते हो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दे सकते हो, जिससे यूजर आपसे कनेक्ट भी कर पाए और आपके अकाउंट्स भी ग्रो हो पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है बोनस सेक्शन, ये ऑप्शनल है, आप कुछ देना चाहते हो अपने यूजर्स को तो आप यहाँ पास दे सकते हो। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ई बुक राइटिंग, कि हम ई बुक कैसे लिखेंगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको चैट जीपीटी की हेल्प लगेगी। अगर आप किसी चीज में नॉलेज रखते हो तो आप अपने वर्डिंग में ई बुक लिख सकते हो। अगर आप किसी चीज की नॉलेज नहीं रखते तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से ई बुक लिखवा सकते हो। पहला हमारा एआई चैटबॉट है चैट जीपीटी, सेकंड है ग्रोक, तीसरा है डीप सीक। सभी चैटबॉट अच्छे हैं, आप किसी भी चैटबॉट का यूज कर सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप चैट जीपीटी 4.0 का यूज करना, क्योंकि ये काफी पुराना है और अच्छे डेटा निकाल कर देता है। और हम आज की इस वीडियो में चैट जीपीटी का ही यूज करने वाले हैं। हमको टॉपिक मिल गया, हमें स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, हम सभी चीजों को फॉलो करेंगे और अपनी एक ई बुक बनाएंगे। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी की तरफ। तो ये रहा हमारा चैट जीपीटी। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को बताऊंगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर ई बुक बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पास अपना टॉपिक लिखूंगा, डबल कॉलम में आप अपना टॉपिक लिखना। ये रहा टॉपिक वेट लॉस। हम यहाँ पास कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 60 डेज वेट लॉस चैलेंज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ई बुक का टॉपिक। अब मैं इसको बोलूंगा मुझे एक ई बुक बनानी है इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ई बुक लिखने में हेल्प करो और एक अच्छी ई बुक बनाकर दो। मैं तुमको स्ट्रक्चर दूंगा कि मेरी ई बुक में क्या क्या चीज़ें होंगी, सबके तुम टॉपिक्स निकाल कर देना। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करना, फिर आप जाना रोड मैप पे। ये रहा हमारा रोड मैप। अब यहाँ से आप पूरे स्ट्रक्चर को चैट जीपीटी में लिखोगे। आपको चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि आप अपनी ई बुक में क्या क्या चाहते हो। ठीक है, तो मैं फटाफट सारे पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। अब मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब मैं एंटर पुश करूंगा, चैट जीपीटी मुझे एक अच्छी सी ई बुक बनाकर देगा। ठीक है, मैं एंटर पुश करता हूँ। अब चैट जीपीटी लिखना स्टार्ट कर देगा। अब चैट जीपीटी ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ ही देर में ही हमें सारे पॉइंट्स निकाल कर दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसने सारे पॉइंट्स निकाल कर हमें दे दिए हैं। आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल से हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके इसे मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और पेजेस में जाके, पेजेस कहाँ चला गया, ये रहा पेजेस, इसमें जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हमें हमारे ई बुक के लिए सारे पॉइंट्स मिल गए। अब सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से लिखोगे। जैसे मैं इसको यहां से कॉपी करूं, वाई 60 डेज, कंट्रोल सी करूंगा, चैट जीपीटी में जाऊंगा, इसको डालूंगा डबल कॉलम में। अब इसको बोलूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो।
ठीक है, सारा कुछ करके हमें चैट जीपीटी देगा। अब देख सकते हो चैट जीपीटी ने कितना अच्छा कंटेंट हमें निकाल के दिया है। आप पढ़ो यहाँ से। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो अक्सर लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं या फिर एक ऐसा अनरियलिस्टिक प्लान फॉलो करते हैं जो 10 दिन तो चलता है, उसके बाद मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसने काफी अच्छा कंटेंट हमें निकाल के दिया है। आप क्या करोगे, इस कंटेंट को अच्छे से पहले पढ़ लेना, फिर इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, यहाँ तक हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, फिर हम जाएंगे पेजेस में। ये वाले पॉइंट को हमने डिस्क्राइब कराया है ना, आप यहाँ पास जाओ, एंटर प्रेस करो। ठीक है, फिर कंट्रोल वी कर देना। अब देखो ये वाला पॉइंट हमारा डिस्क्राइब हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है वो दिस ई बुक इज फॉर। ये ई बुक किसके लिए है? ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी करेंगे, फिर हम जाएंगे चैट जीपीटी पर, डबल कॉलम लगाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, फिर डबल कॉलम लगाएंगे और इसको बोलेंगे इस वाले पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करो। ठीक है, इतना आप लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे। अब चैट जीपीटी लिखना स्टार्ट कर देगा और ये वाले पॉइंट को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देख सकते हो इसने कंटेंट लिखना स्टार्ट भी कर दिया है। अब इसने इस कंटेंट को भी पूरा डिस्क्राइब कर दिया। मैं फिर से कहूंगा, आप इसको पहले पढ़ना। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आप इससे अच्छा जानते हो, तो आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो। मैं फिलहाल अभी इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, फिर जाएंगे पेजेस में, ये वाले पॉइंट को हमने डिस्क्राइब कराया है ना, एंटर पुश करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, ये हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट भी हमारा डिस्क्राइब हो चुका। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आप क्या उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, डबल कॉलम लगाएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, फिर डबल कॉलम लगाएंगे, फिर इसको बोलेंगे पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करो। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर दो आप। अब इस वाले पॉइंट को भी ये पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा। आप देख सकते हो इसने लिखना स्टार्ट कर दिया और काफी स्ट्रक्चर वे में ये लिख रहा है। आप देखो यहाँ पास कितना अच्छा इसने लिखा है। अगर आप इस 60 डेज चैलेंज को सिंसियरली फॉलो करते हो तो आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं, एक कंप्लीट बॉडी माइंडसेट ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ठीक है, कितनी अच्छी वर्डिंग इसने लिखी है। हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी करेंगे, फिर जाएंगे पेजेस में और ये वाला पॉइंट था ना, एंटर दबाएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। अब देखो यहाँ पास ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप यहाँ से हटा दो। चाहो तो आप 1 2 3 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पास 3 कर देता हूँ। ये थर्ड वाला पॉइंट था, ये था हमारा सेकंड पॉइंट, इससे हमें याद रहेगा। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ऐसे करते करते आप सारे टॉपिक्स को निकलवाओगे चैट जीपीटी से। 1 से 2 घंटा लगेगा आपको सारे पॉइंट्स को निकलवाने में। जब सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब हो जाएंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चैट जीपीटी से चेंजेस भी करवा सकते हो या आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पास मैंने 3 ही पॉइंट्स को डिस्क्राइब कराया, आपको समझा दिया है कि कैसे हम पॉइंट्स को डिस्क्राइब वगैरह करवाएंगे। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्क्राइब करा के पूरी एक अच्छी सी ई बुक रेडी कर लेना। अब देखो, अब बात आती है आपका कंटेंट तो पूरा रेडी हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमने कंटेंट पूरा रेडी कर लिया, हम आपने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए, हमारी ई बुक का कंटेंट हमें मिल गया। अब बात आती है हमें ई बुक बनाना है। ई बुक आप बना सकते हो MS वर्ड से या आप बना सकते हो कैनवा से। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप कैनवा की हेल्प से ई बुक बनाना। कैनवा के हेल्प से अगर आप ई बुक बनाते हो तो आपकी ई बुक का स्ट्रक्चर और आपकी ई बुक का डिजाइन काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जाऊंगा कैनवा के ऊपर, ये रहा कैनवा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये रहा मेरा प्रीमियम प्लान। यहीं से मैं थंबनेल वगैरह भी डिजाइन करता हूं अपने यूट्यूब के लिए और ई बुक भी मैं यहीं से बनाता हूं। ठीक है, तो अभी हम कैनवा की हेल्प से ई बुक भी डिजाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दोबारा रोड मैप दिखा देता हूं। अब देखो हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको हम बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ई बुक का कंटेंट हमें मिल गया। अब बात आती है डिजाइनिंग की। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पास लिखा है आप कैसे डिजाइनिंग करोगे। कैनवा की हेल्प से आप डिजाइनिंग करेंगे। ई बुक में इमेजेस वगैरह का भी यूज होता है। कैनवा में भी आपको फ्री में इमेजेस मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप पिकल्यूमन और आइडियोग्राम से फ्री में इमेजेस वगैरह जनरेट करवा सकते हो। देखो इमेज इसलिए जरूरी है, मैं आपको बता दूं,
अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सबसे पहले आपकी नजर किस में जाती है? आपकी नजर जाती है इमेजेस में। जब आप इमेजेस को देखते हो तो आप पढ़ते हो हेडलाइन, फिर उसके बाद जो भी लिखा रहता है आप उसको पढ़ते हो। तो इमेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी ई बुक में इमेजेस नहीं होंगी तो लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक हम इमेजेस वगैरह नहीं देखते, विजुअल चीजें नहीं देखते हैं, तब तक पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मैं आपको एक न्यूज़पेपर दे दूं जिसमें कोई भी इमेज नहीं है तो क्या आप उसे पढ़ पाओगे? आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर उसी न्यूज़पेपर में हर 4-5 लाइन के बाद एक इमेज हो तो आप इमेज देख देख के आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप अच्छे से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ भी लोगे। तो इमेजेस भी हमारी ई बुक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप पिक ल्यूमन और आइडियोग्राम से इमेजेस वगैरह जनरेट करवाओगे। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे कैनवा में। हमने ऑलरेडी कैनवा को ओपन कर रखा है। अब आप यहाँ पास लिखोगे ई बुक। ई बुक लिखो यहाँ पास। आप जैसे ही आप ई बुक लिखेंगे और एंटर दबा देना, अब आपको यहाँ पास काफी ज्यादा ई बुक के टेम्पलेट वगैरह मिल जाएंगे। आप अपनी निश के हिसाब से टेम्पलेट चूज कर लेना। जैसे हमारी निश है फैट लॉस, तो हम देखेंगे जिम से रिलेटेड कोई ई बुक का कवर हो या फैट लॉस से रिलेटेड कोई ई बुक का कवर हो, हम उसको उठाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सर्च करते हैं। आप देख सकते हो मुझे एक मिल चुका है, फिटनेस बुक। एक ये वाला टेम्पलेट है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कुछ और मिलता है क्या हमें। एक ये रहा मूव थाई मूव्स, ये भी एक अच्छा टेम्पलेट हो सकता है हमारी ई बुक के लिए। थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं, हो सकता है हमें कुछ और अच्छा मिल जाए। एक ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना। एक ये हमें मिल चुका है, ये काफी अच्छा लग रहा है। या फिर उससे अच्छा मुझे ये वाला लग रहा था, ये वाला काफी अच्छा है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको सजेशन भी दिखाएगा। फैट लॉस से रिलेटेड आपको यहाँ पास सजेशन भी दिखाई दे जाएंगे ई बुक के लिए। ठीक है, जैसे ये वाला आप देखो, द 30 डेज स्क्वाट चैलेंज, ये हमारे चैलेंज से थोड़ा मिलता जुलता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक में हमारी ई बुक का कवर पेज आ चुका है। हम यहाँ पास थोड़ी डिजाइनिंग करेंगे। जैसे यहाँ पास लिखा है 30, तो हम लिख देंगे यहाँ पास 60 डेज फैट लॉस चैलेंज। ठीक है, आप देखो कुछ ही सेकंड में हमारा कवर पेज तैयार है। आप चाहो तो इस वाली इमेज को भी चेंज कर सकते हो। फैट लॉस से रिलेटेड है ना, और ये तो स्कॉट लगा रही है, तो हम इसको हटा देंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट इमेज कर देंगे। यहाँ पास हम फैट लॉस से रिलेटेड कोई इमेज लगाते हैं। आप जाएंगे एलिमेंट्स में, यहाँ पास आप लिखो फैट लॉस। ठीक है, बस इतना लिखो, एंटर प्रेस कर दो। आप फिर जाओ फोटोज में। अब आपको काफी ज्यादा फोटोज यहाँ पास मिल जाएंगी फैट लॉस से रिलेटेड। आपको जो भी इमेज अच्छी लगे आप एक क्लिक में इमेज को यहाँ पास इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये वाली इमेज काफी अच्छी है, मैं सिंपली इसको उठाऊंगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये इमेज आ गई, तो हमारा कवर पेज ऐसे तैयार हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये, यहाँ पास व्हाइट है और यहाँ पास ग्रे है, हमें इसके कलर को मैच कराना पड़ेगा। तो आप इमेज को सेलेक्ट करो और रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हो ये काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि लड़की पूरी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पास डाल देंगे। आप यहाँ से कट करो, आपको मिल जाएगी ये लाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करना, उठा के ऊपर लेके जाओ और ऐसे हम इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कवर पेज तैयार है। अगर आपको ये कवर पेज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से कोई भी कवर पेज ले सकते हो, है ना। सिंगल क्लिक में आप उसको इंपोर्ट करके अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये वाला कवर पेज डिजाइन करके दिखाया। तो ये हो गया हमारा कवर पेज। अब बात आती है हमें ई बुक डिजाइन करनी है, तो आप क्या करोगे, आप जाएंगे ऐड पेज के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करो। हमारा पेज ऐड हो चुका है। अब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ग्रे टाइप का है, हमें ग्रे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। हम इसको हटाएंगे और इस प्लस वाले आइकन पे जाएंगे। आप सबसे पहले इसके कलर को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट कर लेते हैं, फिर यहाँ से इसे कट करेंगे। अब आपको एक शेप की जरूरत होगी, ये रहा शेप। हम ये वाले शेप का यूज करेंगे। सिंगल क्लिक कर देना आप, ये आ गया शेप। अब आप इसको रीडिजाइन करो। हम इस वाले पॉइंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ तक इसे ला के इतना कर देते हैं। ठीक है, इतना काफी सही लग रहा है और ऊपर से भी थोड़ा सा उठाते हैं, ये ठीक है। अब इसके कलर को हम करेंगे ग्रे, जो अभी ये वाला ग्रे है ना, हम यही वाला ग्रे करने वाले हैं। अभी मैंने कॉपी किया था, इसीलिए कॉपी किया था कि कलर कोड हमें मिल जाए। आप फिर से जाओगे प्लस वाले आइकन पे, कंट्रोल V कर देना, ये हो गया ग्रे। अब देखो हमारा पेज काफी अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पास हमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, आप फिर से जाएंगे पेजेस में, ये रहा पेजेस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। कंट्रोल C करो, इसको उठाओ, फिर आप जाओ टेक्स्ट में, यहाँ पास मिलेगा आपको एड अ हेडिंग, सिंगल क्लिक करना, ये आ गई हेडिंग। कंट्रोल V कर दो, इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, ये आ गया इंट्रोडक्शन। इसके साइज को आप छोटा कर लो,
मैं इस तरीके से इसके साइज को छोटा कर लूंगा। ठीक है, एक अलाइन में आपको सब कुछ लिखना है, चाहो तो आप मिडिल में भी कर सकते हो। आई थिंक मिडिल में ज्यादा अच्छा लगेगा। अब फिर से हम जाएंगे पेजेस में। हमारा पहला पॉइंट है वाई 60 डेज। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। पूरा कॉपी नहीं करते, हम इतना कॉपी करेंगे बस। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पास आकर फिर से हम जाएंगे ऐड टेक्स्ट के ऊपर। इसके ऊपर आप क्लिक करना, कंट्रोल वी कर देना, तो ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, इतना सही है। इसकी अलाइनमेंट को करेंगे लेफ्ट। ये रहा अलाइनमेंट का ऑप्शन, आप इसको लेफ्ट कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा हम कर लेंगे कि हमारे पेज के अंदर आ जाए। अब क्या करेंगे, आप इसको सिंपली सेलेक्ट करो। इस पॉइंट को हम बोल्ड करेंगे। ये हो गया बोल्ड। ठीक है, यहाँ पास आप कुछ कुछ पॉइंट्स को बोल्ड करते जाना क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट हो। इतना सही है। जैसे हमारा 10 दिन है ना, 10 दिन को भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। 60 डेज को भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाएं, उसको हम बोल्ड करेंगे और थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी आ जाता है। थोड़ा थोड़ा हमने बोल्ड कर दिया। और क्या कर सकते हैं हम बोल्ड, हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को बोल्ड। डबल क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो गया और इसे बोल्ड कर लो। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तो हमने यहाँ पास टेक्स्ट लिख दिया। अब हमें यहाँ पास एक इमेज लगानी पड़ेगी। आप एक टेक्स्ट लिखोगे, फिर आप एक इमेज लगाओगे, फिर टेक्स्ट लिखोगे, फिर इमेज लगाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पास एक इमेज लगाएंगे, एक ऐसे बंदे की इमेज जो सैड हो। क्योंकि मैंने यहाँ पास पूरा सेंटेंस पढ़ा तो यहाँ पास लिखा है जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो अक्सर लोग या तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं या फिर एक ऐसा अनरियलिस्टिक प्लान फॉलो करते हैं जो 10 दिन तो चलता है, उसके बाद मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी एक इमेज हो जिसमें बंदा कॉन्फिडेंस ना हो या सैड हो, तो हम ऐसी एक इमेज यहाँ पास लगाएंगे। अगर आपको इमेज नहीं मिल रही है तो आप पिकल्यूमन या आइडियोग्राम से अपनी पिक को जनरेट करवा सकते हो, नहीं तो कैनवा के अंदर भी आपको हजारों इमेजेस मिल जाएंगी। हम यहाँ पास लिखेंगे फैट लॉस सैड, सैड कर देते हैं, देखते कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। हम जाएंगे फोटोज में। अब आप यहाँ पास देख सकते हो कुछ फोटोज हमें मिल गई हैं, जैसे ये वाली इमेज। ये इमेज काफी अच्छी है जो लोगों से कनेक्ट कर पाएगी। ठीक है, ये इमेज हम यहाँ पास लगा देंगे। अब हम जाएंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, ये था दूसरा पॉइंट। कंट्रोल सी करेंगे, फिर आप क्या करो, इसे डुप्लीकेट कर लो, यहाँ तक उठाओ और इसे कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल वी कर देना। बोल्ड हो गया। अभी बोल्ड को हमें हटाना पड़ेगा, हम बोल्ड को हटा देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करके सेट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करोगे, इतना सेलेक्ट करेंगे हम, और अभी बोल्ड है, बोल्ड को हटाएंगे और थोड़ा सा इसे हम छोटा भी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो अगर कोई ऐसी ई बुक पढ़े जिसमें पहले कवर पेज हो, फिर उसके बाद इतना अच्छा पेज लिखा गया हो, तो लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। फिर आपको दूसरा पेज लिखना होगा, आप फिर से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर आप जाओगे पेजेस में, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आप यहाँ से इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करो। कंट्रोल सी कर लिया हमने। दूसरा पेज है ना ये वाला, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल वी कर दो, ये आ गया। कंट्रोल ए करके बोल्ड को हम हटा देंगे। ठीक है, बोल्ड को हम हटाएंगे और इस इमेज को भी हम डिलीट कर देते हैं। अभी इमेज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ये वाली इमेज लगा रखी है। अब आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो, इतना एडजस्ट हो गया। इसके बाद आप एक दूसरी इमेज लगाओगे। हम यहाँ पास इस लड़के की इमेज लगा देते हैं, ये इमेज लग गई। अगर इमेज बार बार लगा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको हटाओ। आप जो ग्राफिक्स में, आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स से मिल जाएंगे। आप ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो अपनी ई बुक में। देख सकते हो ये ग्राफिक आ गया, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप पूरी एक अपनी ई बुक रेडी कर लेंगे। अब आपकी ई बुक तो रेडी हो गई। अब बात आती है ई बुक को हमें सेल करना आना चाहिए। ठीक है, सेल करने के लिए हम दोबारा जाएंगे अपने रोड मैप के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारा रोड मैप। ई बुक डिजाइन भी हमारी हो गई, इतने सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्री गिफ्ट्स। इसको हम बाद में देखेंगे, इस वाले पॉइंट के बाद हम गिफ्ट्स को देखेंगे। मैं पहले समझाऊंगा कि ई बुक वगैरह कैसे सेल करी जाती है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं ओपन करता हूं। पहले मैं इसको बंद करता हूं, आपको पहले सेकंड वाला तरीका बताता हूं। ऑर्गेनिक तरीका है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। देखो, ऑर्गेनिक तरीके से जो मैंने शुरू में बताया था, आप रील्स बनाओगे।
आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स डालेंगे, आप यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर रील्स डालेंगे, फेसबुक के ऊपर रील डालेंगे, स्नैपचैट के ऊपर रील डालेंगे। ठीक है, आपको 4 जगह एक वीडियो को अपलोड करना है, जो शुरू में मैंने बताया था यहाँ पास कि आपको 30 रील्स बनानी है। फिर उसके बाद आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अपनी रील्स वगैरह डालेंगे। ठीक है, वहां से हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा और आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पर आ गए होगे, फिर आपको यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस बनानी पड़ेंगी ई बुक से रिलेटेड। कैसे ई बुक से रिलेटेड? जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने ई बुक बनाई होगी, आप उसको बोलकर बता सकते हो, थोड़े बहुत पॉइंट्स बता सकते हो। जिनको इंटरेस्ट आएगा आप वीडियो में बताना कि डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे ई बुक ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया की हेल्प से सेल्स वगैरह निकालेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है Amazon KDP। देखो, Amazon का एक प्रोग्राम है KDP करके, वहां पास ई बुक वगैरह पढ़ी जाती है। जितनी आपकी ई बुक पढ़ी जाएगी उतना आपको पैसा मिलेगा। लोग वहां से ई बुक वगैरह परचेज भी करते हैं। तो आपको Amazon KDP पे अकाउंट बनाना होगा और वहां पास आप अपनी ई बुक को लिस्ट कराएंगे और वहां से भी आप अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हो। सेम वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है गुमरोड। गुमरोड के ऊपर भी आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते हो। 100% फ्री है, गुमरोड भी फ्री है, Amazon KDP भी फ्री है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक तरीका, जहां पर हम जीरो इन्वेस्टमेंट से अपनी ई बुक सेल कर सकते हैं। अब बात आती है पेड तरीके की कि हम कैसे जल्दी ई बुक सेल करके पैसा कमाएंगे। ऑर्गेनिक तरीके से पैसे कमाओगे तो थोड़ा लेट हो सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है मेटा एड्स। आप मेटा एड्स चलवा के ई बुक सेल कर सकते हो। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे लोग ई बुक के एड वगैरह चलाते हैं और 10-10, 20-20 हजार ई बुक सेल कर चुके होते हैं, जबकि उनकी ई बुक में कोई अच्छा कंटेंट नहीं होता, तब भी वो ई बुक सेल करते रहते हैं। लोग ई बुक खरीदते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मेटा एड्स के जरिए सेल्स जनरेट करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? मान लीजिए आपने फैट लॉस से रिलेटेड एक ई बुक बनाई। अब आपको जाना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आप ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करना जिनके फॉलोवर्स हो 5000 से लेकर 10,000 तक। ठीक है, इनकी रीच भी अच्छी आती होती है और ये जल्दी जल्दी ग्रो भी कर रहे होते हैं। तो आप इनसे बात करोगे कि आप मेरी ई बुक को सेल कराते हो, तो आप एक तो एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करवा सकते हो कि अगर आप ई बुक सेल करवाओगे, हमारी 100 रुपए की ई बुक है, 50% मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप करवा सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या वन टाइम पे करके भी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हैं। तो पेड तरीके से हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप पेड तरीका भी यूज कर रहे हो तो आप साथ साथ ऑर्गेनिक तरीका भी यूज करना। ऑर्गेनिक तरीके से ये होगा कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ग्रो होंगे और आप पैसे भी जनरेट कर रहे होगे। अब हमारे ये दोनों पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गए। अब बात आती है आप अपने कस्टमर्स को ई बुक कैसे डिलीवर करोगे। व्हाट्सएप के जरिए डिलीवर करोगे या ईमेल के जरिए डिलीवर करोगे, किस मेथड का आप यूज करेंगे अपनी ई बुक को डिलीवर करने के लिए। देखो, अगर आप व्हाट्सएप से करते हो या ईमेल से करते हो, ये एक अनप्रोफेशनल तरीका होता है ई बुक सेल करने का। अगर आपको ई बुक सेल करके लॉन्ग टाइम के लिए पैसे कमाने हैं तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। विदाउट वेबसाइट अगर आप ई बुक सेलिंग करोगे तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होगा। वेबसाइट से आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनती है मार्केट में, जिससे लोगों को ट्रस्ट होता है और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए ई बुक सेलिंग करने के लिए। ऐसा तो नहीं है बस आप एक ई बुक लिखोगे, आने वाले वक्त में आप और ई बुक लिख सकते हो, 10 ई बुक, 15 ई बुक, जितनी भी आपको ई बुक लिखना हो, आप ई बुक लिख के अपना पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हो और उसे वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करवा सकते हो। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है ना, यहाँ पास क्या हो रहा है, वहां पास प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। वैसे ही आपकी एक वेबसाइट होगी, लोग ई बुक परचेज करेंगे और अपनी ई बुक को डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। अब देखो, वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, प्लगइन और थीम की जरूरत पड़ती है, टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है और सभी में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको होस्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको डोमेन नेम के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्लगइन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थीम के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपकी एक वेबसाइट बनके तैयार होगी। अब देखो, इतनी सारी जगह आपको पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप होस्टिंग ले लेना। ठीक है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से होस्टिंग लोगे तो सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये जो फ्री गिफ्ट्स है ना, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। एलिमेंटर प्रो एक प्लगइन आता है, पेज बिल्डर, ये वेबसाइट बनाने में हमारी मदद करता है। $49 का ये प्लगइन आता है लाइसेंस वाला, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको एक्स्ट्रा प्रो एक थीम है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब ड्राफ्ट प्लस एक प्लगइन है, वेबसाइट को माइग्रेट करने के लिए काम होता है, $79 का वो आता है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको एक लैंडिंग पेज प्रोवाइड कराऊंगा, एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज जो $39 का बिक रहा है,
वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। मैं आपको पहले वो लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर उस लैंडिंग पेज को डाल रखा है। मैं यहाँ पास लिखता हूँ साइट सीखो.com, ये मेरी साइट है। हम जाएंगे होम में। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये ई बुक का लैंडिंग पेज है, कितना प्रोफेशनल तरीके से है। अगर आप इसको किसी से डिजाइन कराओगे तो 8 से 10 हजार रुपए वो आपसे चार्ज कर लेगा इस लैंडिंग पेज के लिए, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। आप यहाँ पास देख सकते हो सैंपल पेज है, अनदर पेज है, लास्ट पेज है। ई बुक के कुछ पेज वगैरह आप दिखा सकते हो। यहाँ पास रिव्यूज वगैरह दिया गया है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, बाय नाउ का बटन है। इसके ऊपर बंदा क्लिक करके आपकी ई बुक को परचेस कर लेगा। ये लैंडिंग पेज मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, लेकिन फ्री में लेने के लिए आपको मेरे बताए हुए तरीके से होस्टिंग लेनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी, आप उस लिंक से जाएंगे होस्टिंगर की साइट पे। मैं आपको वो लिंक दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और यहाँ पास लिखता हूँ आकिब अंसारी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ये रहा मेरा चैनल। इस वाली वीडियो को हम ओपन करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली लिंक दिखाई देगी। सेम यही लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करना तो आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट में। आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पर 4 प्लान दिखाई देंगे। आपको 3 प्लान को इग्नोर करना होगा। आप सिंगल प्लान को इग्नोर कर दो, बिजनेस प्लान को इग्नोर कर दो, क्लाउड स्टार्टअप प्लान को इग्नोर कर दो। हम जाएंगे प्रीमियम प्लान में। प्रीमियम प्लान में आप 25 वेबसाइट बना सकते हो। आपको 25 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा। आपको एक फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा 750 रुपए का। आपको फ्री में SSL मिल जाएगा। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। आपकी वेबसाइट वायरसेस से, हैकर्स वगैरह से सिक्योर रहेगी। जैसे ये मेरी वेबसाइट है sitesiko.com। अगर मैं यहाँ पास क्लिक करूं तो लिख कर आएगा कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब मेरी वेबसाइट सिक्योर है। ऐसा आपकी वेबसाइट के ऊपर भी लिख कर आएगा, ठीक है। अदर कंपनीज SSL सेल करती हैं, लेकिन होस्टिंगर में हमें फ्री में SSL मिलता है। वीकली बैकअप्स आपको मिल जाएंगे और भी काफी चीजें आपको यहाँ पास मिल जाएंगी। आप एक एक करके चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। जरूरी क्या है, 25 वेबसाइट। आप इस प्लान में 25 वेबसाइट बना सकते हो और आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा। आपको सिंपली चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपसे पूछेगा आप कितने महीने की होस्टिंग लेना चाहते हो। अगर आप 48 महीने की होस्टिंग लोगे तो आपको एक फ्री डोमेन नेम मिलेगा और 3 महीने की होस्टिंग और फ्री मिल जाएगी। मतलब 51 मंथ की आपको होस्टिंग मिलेगी, जो कि होगी 7,152 रुपए की। आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा होस्टिंग में। अगर आपको ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ। कूपन कोड है AA10। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब प्राइस आ रहा है 6,436 रुपए। आप 6,436 रुपए पे करके अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है तो आप 2 महीने की भी होस्टिंग ले सकते हो। 2 महीने की होस्टिंग का प्राइस होगा 3866 रुपए। अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो आप 12 मंथ की होस्टिंग ले लो, जिसका प्राइस आएगा आपके सामने 2365 रुपए, ठीक है। आपको 2365 रुपए तो पे करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, फिर टैक्स वगैरह मिला के जो भी अमाउंट आएगा आप उसको पे करके होस्टिंग ले लेना। जब आप होस्टिंग ले लोगे तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि आपके लिंक से मैंने होस्टिंग परचेज करी है। थोड़ा बहुत वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये जितने भी गिफ्ट्स हैं ना, सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब देखो, अगर आपको वेबसाइट खुद से बनाना है तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं बनाना है, किसी डेवलपर से आप बनवाते हो, डेवलपिंग फीस आती है 15,000 रुपीज। आपको 15,000 ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ, अगर आप मुझसे अपनी वेबसाइट बनवाते हो ना तो मैं 8,000 रुपए में आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दूंगा, ई बुक सेलिंग वाली, ठीक है। अगर आपको मुझसे वेबसाइट बनवानी है तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ई बुक सेलिंग में आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 इजी मेथड ई बुक सेलिंग। ई बुक सेल करने के लिए 5 सबसे आसान तरीके कौन से हैं, चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। डायरेक्ट सेल मतलब जो मैंने आपको बताया, फेसबुक इंस्टाग्राम से आप डायरेक्ट सेल करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप महीने में 100 सेल भी निकालते हो और अपनी ई बुक का प्राइस 99 रखते हो तो 19,900 रुपए आप मंथली कमा लोगे। ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका, जिसमें आप बिना पैसे लगाए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड तरीका है हमारा Amazon KDP। आप Amazon KDP के ऊपर अकाउंट बना के अपनी ई बुक को लिस्ट करा सकते हो। आप गुमरोड के ऊपर लिस्ट करा सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो।
सकते हो। जो आपने ई बुक बनाई है, मान लीजिए आपने फैट लॉस से रिलेटेड ई बुक बना ली, जब आप ई बुक बना लोगे तो वहां पास आप सप्लीमेंट्स वगैरह सेल कर सकते हो। अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम होता है, आप उस एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो, अपनी एक एफिलिएट लिंक बनाओ, उस एफिलिएट लिंक को अपनी ई बुक में लगा दो, ठीक है। जिनको जरूरत होगी वो आपके लिंक से प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। अगर आपको अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है तो आप इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। फिर आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका बजट है 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने का, तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करो, वो कम प्राइस में आपकी बुक को प्रमोट कर सकते हैं। चाहो तो आप 50-50 शेयरिंग कर सकते हो इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो ये 5 सबसे इजी तरीके हैं ई बुक सेल करने के लिए। अब आपके पास पेमेंट गेटवे भी होनी चाहिए। लास्ट हमारा पॉइंट है पेमेंट गेटवे। ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास रेजर पे अकाउंट होना चाहिए, या इंस्टामोजो अकाउंट हो, या फोन पे अकाउंट हो। किसी भी कंपनी का आप पेमेंट गेटवे लोगे। पेमेंट गेटवे इसलिए लेना है हमें क्योंकि जब हमारी वेबसाइट होगी और वेबसाइट के ऊपर सेल्स आएगी तो वेबसाइट के ऊपर पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आते, एक पेमेंट गेटवे कंपनी के पास जाते हैं, फिर वो पेमेंट गेटवे कंपनी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है पेमेंट कलेक्ट करने का। आई होप आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में ही पूछ सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।